भूपेंद्र जी हमारे साथ मौजूद हैं, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष। भूपेंद्र जी, बहुत बड़ी खबर ये, बहुत दुखद खबर ये हमारे लिए, पूरे परिवार के, पार्टी के लिए बहुत बड़ी दुखद घटना है। उनका ऐसा में हम लोगों को छोड़ के जाना हमारे लिए, बहुत पार्टी के लिए, हमारे पार्टी के समर्थकों के लिए जी, जिस प्रकार से उनका सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में एक बड़ा योगदान था जी, वो हमेशा हम लोगों के बीच में रहेंगे। उनकी यादें हम लोग हमेशा संजो के रखेंगे। लेकिन हमारे लिए, हम लोगों के तो बहुत पुराने पारिवारिक संबंध रहे हैं, लंबे समय पार्टी में भी हम लोगों ने साथ साथ 30-35 साल काम किया। बहुत दुखद है उनका समय जाना, लेकिन जो विरासत उन्हें छोड़ी है उन्होंने जी, साथ लेके चलेंगे जी। 5 बार वो एमएलए रहे, एमपी रहे, उनके पिताजी भी सांसद रहे। हमारे मुरादाबाद इधर क्षेत्र में उनका बड़ा राजनीतिक प्रतिष्ठा वाला परिवार है जी, हमारे लिए, हमारी पार्टी के लिए बड़ी क्षति है। जी, जी, उनकी कमी को हम लोग पूरा नहीं कर पाए। जी। भूपेंद्र जी, कुछ ऐसी बातें सर्वेश जी के बारे में जो आप बता सकते हैं, साझा करना चाहते हैं दर्शकों से, उत्तर प्रदेश की जनता से? उनका स्वभाव कैसा था? कुछ ऐसी घटना जो बहुत रोचक रही आपके साथ, जिसे आप याद करना चाहेंगे? स्वभाव हमेशा वो अपने विषय पे रिजिड रहते थे और क्षेत्र के विकास के लिए, समाज के लिए बहुत उन्होंने काम किए, संघर्ष किया। और हमारी पार्टी के विस्तार में भी उनका बहुत बड़ा योगदान था जी। मुरादाबाद में लंबे समय तक वो सार्वजनिक जीवन में उन रहे। उनका हमेशा हमारी पार्टी के लिए बहुत बड़ा योगदान। और मेरा तो व्यक्तिगत संबंध था उनसे जी, परिवार से, उनके पिताजी से, मेरे पिताजी के बड़े संबंध, हम लोग बहुत आत्मीयता से जुड़े रहे उनके साथ जी। लेकिन ऐसा में उनका जाना, ऐसे समय जाना हमारे लिए, हमारी पार्टी के लिए, हमारे लाखों कार्यकर्ताओं के लिए, क्षेत्र की जनता के लिए बहुत पीड़ा देने वाला है। और उनकी खामी हमेशा हमें खलेगी। भूपेंद्र जी, दुखद घड़ी है, लेकिन फिर भी मैं अब सवाल जानना चाहता हूं मैं कि अब मुरादाबाद सीट को लेकर के पॉलिटिकली मैं जानना चाहता हूं क्या होगा, क्योंकि वो प्रत्याशी हैं और वोटिंग के बाद उनका निधन हुआ है, तो फिर क्या हो सकता है? ये तो संवैधानिक जो प्रक्रिया है, जो भी होगी उसके विषय में तो मैं कुछ नहीं कह सकता। जी, जी। लेकिन हमारे लिए बहुत दुखद है, हमारे लिए बहुत दुखद है, बहुत दुख वाली घटना है, दुखद घटना है। भूपेंद्र जी, लेकिन ये कहा जा रहा था चुनाव प्रचार भी वो बहुत नहीं कर पाए और नॉमिनेशन के बाद उनकी तबीयत लगातार खराब रही। चुनाव में कुछ स्वास्थ्य उनका खराब था, लेकिन वो ठीक थे जी। और पार्टी ने, उनके परिवार के लोगों ने, सबने चुनाव में बहुत मेहनत की। उनका संपर्क था। सर्वेश जी लगातार जनता के बीच में रहने वाले एक जननेता थे, गाँव में रहते थे जी। हमेशा। उन्होंने कभी शहर में या कोई अपना निवास स्थान रहने का उन्होंने नहीं बनाया, वो गांव में ही रहते थे जी, जी। तो जनता से कनेक्ट थे, लोगों से जुड़े रहते थे। वो लाखों लोग उनसे मिलते थे, उनके दुख में, दर्द में हमेशा वो खड़े रहते थे। और क्षेत्र के विकास के लिए, पार्टी के विस्तार के लिए उनका बहुत बड़ा योगदान हमारे लिए बहुत। जी जी, जी। भूपेंद्र जी, एक आखिरी सवाल मैं लेना चाहता हूं, आपको लगता है क्या कि सच्ची श्रद्धांजलि उन्हें मिल जाएगी जीत के तौर पर जब नतीजे आएंगे? संवैधानिक तौर पर ठीक है, बाकी चीजें होंगी, लेकिन जब नतीजे आएंगे तो कुंवर सर्वेश सिंह के पक्ष में नतीजे आएंगे, आपको ऐसा लगता है? निश्चित रूप से जो उनका कद है, जो पार्टी के लिए, समाज के लिए उनका योगदान है, वो अब विपरीत परिस्थितियों में भी हमारे विधायक रहे जी। और तो सांसद का जब चुनाव भी लड़े तो वो हमेशा उनका एक वोट उनके साथ रहा, एक बड़ी राजनीतिक ताकत के रूप में हमेशा वो रहे। मैं तो ये चाहूंगा, जो भी भगवान ने ये हमें दुखद घटना दी है, हमारे लिए बहुत दुखद है जी। अब हम लोगों के लिए उबर पाना इससे बहुत कठिन होगा। जी, जी। ठीक है, धन्यवाद भूपेंद्र चौधरी जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड से बातचीत करके बहुत बहुत धन्यवाद। बेटा है उनका बेटा है, बेटी है जी, हमारी बहन जी है, परिवार में लोग हैं। मैं तो सबको हमेशा यही कहूंगा कि भाई ढांढस बनाएंगे, साथ खड़े रहेंगे परिवार के सारे जीवन में, कोशिश करेंगे। ठीक है, शुक्रिया भूपेंद्र जी।